नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणो नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहं नमो लोये सव्यशाहुणो एषो पञ्चे ळमुयारो ऐसो पंचिनमो यारो सौवपावपणाशनो शव्यपावप्रणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं चेशवेशं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की नमोस्तु। आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास का बड़ा मूल्यवान दिन है। मूल्यवान इसलिए नहीं कि आज की तिथि में गुरुदेव की दीक्षा हुई, अपितु इसलिए कि गुरुदेव की दीक्षा के बाद से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। भगवान महावीर से लेकर आज तक की ये श्रमण परंपरा आचार्यों और मुनियों के माध्यम से ही आई है, और भगवान ऋषभदेव से महावीर और महावीर से लेकर आज तक जितने भी आचार्य मुनिगण हुए हैं, उन सब का इस श्रमण संस्कृति के विकास में महनीय योगदान है। लेकिन आचार्य गुरुवर का उन सब में एक अलग स्थान है। आज की तिथि में गुरुदेव ने मुनि दीक्षा ली। जिस समय उन्होंने मुनि दीक्षा ली उस समय हमारी समाज की स्थिति बिल्कुल विचित्र थी। समाज में एक वर्ग ऐसा था जो मुनियों के प्रति आस्थावान ही नहीं था, जो मुनियों को मानते ही नहीं थे, और दूसरी तरफ जो मुनिगण थे भी तो उनमें से ज्ञानी मुनियों का अभाव सा था। परम पूज्य गुरुदेव की मुनि दीक्षा के बाद इन दोनों की पूर्ति हो गई। जिन लोगों की आस्थाएं खोने लगी थी उनकी आस्था पुनर्जागृत हुई, और आचार्य श्री ने आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा ली, जो ज्ञानी और त्यागी दोनों थे, क्योंकि उससे पहले प्रायः जो त्यागी होते थे वे ज्ञानी नहीं होते, और जो ज्ञानी होते थे वो त्यागी नहीं होते। ज्ञान सागर में ये दोनों बातें समाहित थी जो उन्होंने विद्या के सागर में उड़ेल दी, और एक ऐसी मुनियों की परंपरा हम सबको
गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई, जो त्यागी होने के साथ साथ ज्ञानी भी बने। मैं अपनी बात की शुरुआत पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री की एक उद्गार से करता हूं। जब उन्होंने पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए ब्यावर में, वहां से लौट कर आने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जैन संदेश के संपादकीय लेख में प्रकट की। एक नए नक्षत्र का उदय, ये लेख में उन्होंने लिखा। मैंने उस लेख को भी पढ़ा और उनके मुख से भी वाचनाओं के मध्य उनके उद्गारों में सुना भी। उस लेख में उन्होंने लिखा कि मेरी तो मुनियों के प्रति श्रद्धा ही उठ चली थी। मैं नमोकार के 2 पदों का ही उच्चारण करता था, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोहे सब सावनम नहीं बोलता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं, मेरे सामने नमोकार के 5 पद जीवंत हो उठे। उन्होंने लिखा कि मैं अपने उन मित्रों से कहता हूं जिनकी आज मुनियों से श्रद्धा उठ चली है, एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करे, उनकी धारणा अवश्य बदलेगी। ये पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, जो अपने जमाने में जैन जगत के बड़े दिग्गज विद्वान के रूप में जाने जाते थे, एक स्थापित विद्वान के उद्गार थे। ये सब क्यों हुआ? ये गुरुदेव के महनीय व्यक्तित्व की छाप थी। आचार्यों और मुनियों का होना दुर्लभ है, लेकिन युगांतकारी प्रभावना करने वाले आचार्य और मुनि तो महादुर्लभ है। हम जब श्रमण संस्कृति के ज्ञात इतिहास की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, तो पिछले 500-700 वर्षों के इतिहास में हमें ऐसे किसी आचार्य का नाम नहीं दिखता जिनका इतना विशाल संघ हो और सबके सब बाल ब्रह्मचारी हो। ये कोई साधारण घटना नहीं है। हमने सुना आचार्य भद्रबाहु के काल में अनेक अनेक मुनि हुआ करते थे, हजारों हजारों की संख्या में। हमने सुना है कि आचार्य कुंद के काल में अनेक अनेक मुनि हुआ करते थे, देखा नहीं। पर आचार्य महाराज को देखकर हमें ऐसा लगता है मानो आज भद्रबाहु और कुंद ही इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। बदले हुए संदर्भ, उनका व्यक्तित्व महान है और आज हम सबको उनकी वंदना का सौभाग्य मिल रहा है। 4 बातें उनके संदर्भ में मैं कहूंगा। मैंने उनके व्यक्तित्व को बहुत निकटता से देखा है, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा है। एक पंक्ति में कहूं तो कुल इतना ही कहूंगा कि आज के इस युग में वे इस धरती की दिव्य विभूति है। उन्हें किसी व्यक्ति के रूप में गिनना, उन्हें किसी मुनि और आचार्य के रूप में देखना शायद हमारे लिए चूक है। वे मुनि और आचार्य तो हैं ही, पर मुनि और आचार्य के रूप में इस सृष्टि की विभूति है। उनके संदर्भ में बातें करूं
उससे पूर्व उनके विभूति पने के संदर्भ में दो बातें आपसे करूंगा। गुरुदेव रामटेक में थे, गुरु शरण में हमारा भी चातुर्मास वहीं चल रहा था। 1993 की बात है। एक 5-6 लोगों का ग्रुप मेरे पास आया। उनमें एक व्यक्ति था, रेशमी कपड़े, हाथ में चमेली का फूल, माथे पर त्रिपुंड और गले में कई प्रकार की मालाएं, उंगलियों में ढेर सारे रत्नों की अंगूठियां। हाई प्रोफाइल लोग दिख रहे थे और देखने में आ रहा था कि जरूर ये कोई तांत्रिक व्यक्ति है। वो आकर के मुझे प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, बाबा, हमसे बोला, बाबा आपके बाबा तो बड़े दिव्य विभूति हैं। बाबा आपके बाबा तो बड़े दिव्य विभूति हैं। मैंने कहा क्या बात है? बोला, हम लोग जिन शक्तियों के पीछे रात दिन लगे रहते हैं, वे शक्तियां उनके इर्द गिर्द बैठी रहती है तो भी वे आंख उठाकर देखते नहीं। ये तो दिव्य विभूति है। उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट तक उनके पास बैठकर आए हैं। उन्होंने हमसे एक लफ्ज नहीं बोला, वो एक अपना काम करते रहे, लेकिन हमें लगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये असाधारण विभूति है। ऐसी विभूति के सानिध्य का लाभ जिन्हें मिला है वे निश्चित भाग्यशाली हैं। ऐसी विभूति के शरण पाने का सौभाग्य जिनको मिला है वे और महान भाग्यशाली हैं। निश्चित इस अर्थ में हम लोग महान भाग्यशाली हैं। हमने तीर्थंकरों के युग में जन्म लिया, इसकी हमें कोई स्मृति नहीं है क्या? हमें तुम्हें किसी को नहीं है। तीर्थंकरों के युग में जन्म लिए होंगे, लेकिन हमें तुम्हें कोई स्मृति नहीं है। पर भले पंचम काल की 20वीं और 21वीं शताब्दी में हमने जन्म लिया, पर आचार्य विद्यासागर जैसे युगांतकारी संत को देखकर ऐसा लगता है मानो आज हम सब पर उन जैसा ही शासन चल रहा है। पंचम काल में त्याग और तपस्या का जो उत्कृष्ट रूप दिख सकता है, उन सब की झलक गुरुदेव के चरित्र में देखने को मिलती है। उनके जीवन को 4 दृष्टिकोण से देखा जाए। सबसे पहली बात, वे बड़े सकारात्मक हैं। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है और इसकी शुरुआत दीक्षा के पहले आहार से ही देखने को मिली। आचार्य महाराज की जब दीक्षा की घोषणा ज्ञान सागर जी महाराज ने की तो अजमेर के इलाके में खलबली मच गई। 22 साल के जवान छोकरे को सीधे मुनि दीक्षा। सरसेठ भागचंद जी सोनी के नेतृत्व में कुछ लोग ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच गए और उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी यहाँ की उम्र बहुत थोड़ी है, अब आराना दीक्षा मत दो। ज्ञान सागर जी महाराज तो ज्ञान सागर जी थे। उन्होंने कहा, सेठ साहब थे कहो हो कि यहाँ की उम्र कम है, ठीक है मैं सोचूं, पर दीक्षा को तो कार्यक्रम होगा, था की उम्र होगी थे आ जाओ, आप आ जाओ। सबकी हवा खिसक गई। अंततः ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सब शरणागत हुए
दीक्षा हुई। और आपको पता है, गुरुदेव का पहला आहार उस व्यक्ति के घर हुआ जिसने उनकी दीक्षा का विरोध किया था। ये उनकी सकारात्मकता है, ये सकारात्मकता। उन्होंने अपने जीवन के 54 वर्षों में पूरी समाज को सदैव सकारात्मक संदेश दिया। वो कभी किसी विवाद में नहीं पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। बहुतों ने गुरुदेव के विषय में न जाने कब कब क्या क्या कहा, लिखा, पढ़ा। वो हमेशा कहते थे, लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूं। गुरुदेव ने एक चिंतन दिया कर्म बंध की प्रक्रिया को लेकर, और उन्होंने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये जो 4 प्रकार का बंध है, इन बंध में योग और कषाय की ही भूमिका है। मिथ्यात्व का स्थिति अनुभाग बंध में या प्रकृति प्रदेश बंध में कोई सीधा रोल नहीं है। इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया था, अकिंचित कर है, बंध और आश्रव के क्षेत्र में। बवाल मचा, लेख मालाएं छप गई। लोगों ने गुरुदेव को मिथ्यात्व का प्रचारक तक घोषित कर दिया, पर गुरुदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई लेख नहीं, कुछ नहीं। उनसे कहा गया, बोले मेरी साप्ताहिक ब्रॉडकास्टिंग होती है जो मैं अपने प्रवचन में देता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। उनसे पूछा गया कि गुरुदेव इस चिंतन से आपको क्या मिला, इस विवाद से आपको क्या मिला? बोले मुझे तो भला ही हुआ, मेरी क्षमता बढ़ी और मेरा चिंतन बढ़ा। ये सकारात्मकता है। मेरी क्षमता बढ़ी और मेरा चिंतन बढ़ा, ऐसी सकारात्मक दृष्टि। तीसरा उदाहरण देता हूं। गुरुदेव के पास गए और लोगों ने कहा, महाराज समाज में एक वर्ग ऐसा है जो मुनियों को नहीं मानता, आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? समाज में एक वर्ग ऐसा है जो मुनियों को नहीं मानता, आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? गुरुदेव ने कहा, किसने कहा विरोध नहीं करता? मैं तो करता हूं। जैसा विरोध मैं करता हूं वैसा कोई नहीं करता। महाराज आप तो कभी उनका नाम तक नहीं लेते, आप तो उनका कभी नाम तक नहीं लेते। बोला इसलिए तो मैं कह रहा हूं जैसा विरोध मैं करता हूं वैसा कोई नहीं करता। बोले मतलब कुल इतना है कि वे लोग कहते हैं कि पंचम काल में मुनि हो नहीं सकते, मैं मुनि बना हूं और बना के बता रहा हूं, इससे बड़ा विरोध क्या होगा? ये सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सकारात्मक दृष्टिकोण। और बताऊं, अगर केवल उनकी सकारात्मकता को बताऊंगा तो घंटों निकल जाएंगे। चलिए एक और बताता हूं। बात मुझे चारों करनी है क्योंकि आज 4 बातें नहीं करूंगा तो गड़बड़ होगा। 1987 में नैनागिर के समोसरण मंदिर का पंचकल्याणक हुआ, गजरथ हुआ। गुरुदेव का सानिध्य था, प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा में बाहर की भी प्रतिमाएं आती है। उनमें से शहडोल की किसी एक प्रतिमा में किसी भक्त ने लिख दिया, विद्यासागर आमनाएं, लिख दिया। हम लोगों को कोई पता नहीं, क्योंकि उससे पहले तक किसी प्रतिमा की प्रशस्ति के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं थे। उस घटना से पहले ये प्रतिष्ठाचार्य का काम है, प्रशस्ति लिखना, लिखाना, काम खत्म। अब उस पर एक विद्वान ने, जो उस समय विद्वत परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, वरिष्ठ विद्वान थे, अब दुनिया में नहीं है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, एक लेख लिख दिया कि नए आमनाई की शुरुआत बिना कुछ जांचे परखे। पत्रकारिता का धर्म यह कहता है कि
वास्तविकता को समझे बिना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सामने वाले का पक्ष जाने बिना कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने छाप दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। 1988 में विद्वत परिषद का अधिवेशन जबलपुर मड़ियाजी में था। वो सज्जन आए, मैंने उनकी पूरी क्लास ली, जमकर लताड़ लगाई। मैं भी नया नया मुनि था, 6 महीना मेरी मुनि दीक्षा के हुए थे। मार्च में दीक्षा हुई और ये अक्टूबर की घटना है। खून गर्म था, 21-22 साल की उम्र थी, समझ उतनी थी नहीं। अच्छी क्लास ली और मैंने कहा कि आपने लेख लिखा, कम से कम पहले सोचना तो था कि अगर विद्यासागर आमनाए बनाना ही था तो मूल प्रतिमा की प्रशस्ति में लेख लिखा जाता, अन्य प्रतिमाओं में लिखा जाता, सब में लिखा जाता। आपने अगर किसी सिरफिरे की या किसी भावुकता या भक्ति में अतिरेक रखने वाले भक्त के द्वारा कोई गलती हो जाए तो आपने आचार्य महाराज के लिए उसका आरोप लगा दिया। आप जैसे विद्वान को यह शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई। हमने गलती हो गई ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। सच्चे अर्थों में तुम्हें फीलिंग है तो गुरुचरण को पकड़ो और उनसे प्रायश्चित की याचना करो, क्योंकि आपने अवर्णवाद किया। ठीक कह दिया। उसके बाद में छाती फुला के गुरुचरणों में गया, एकदम खुश खुश, और उनको सारा वाकया सुनाया। उनने धैर्यपूर्वक सुना और सुनने के बाद कहा आपने ठीक नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे उठा के किसी ने फेंक दिया। मैं तो सोचा मुझे शाबाशी मिलेगी, लेकिन यहां खेल तो उल्टा है। आपने ठीक नहीं किया। गुरुदेव गलती हो गई, अपराध क्षम हो, जो भी हो प्रायश्चित दे। बोले देखो हमारा काम क्षमता रखना है, उनका काम उनको करने दो, हम उनको क्यों बोले। उन्हें, वो विद्वान हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए। और ऐसे विद्वानों को राह पर लाने का यही तरीका है कि उनकी टिप्पणी को भी क्षमता से सहो। हम साधु का धर्म क्षमता है। ये आचार्य विद्यासागर हैं। और बोलूं इतने हैं, बोलता चलूंगा तो बोलता चलूंगा, पर चारों बातें करनी है। घड़ी मेरे सामने, आगे बढ़ता हूं, फिर कभी देखूंगा। वे बहुत सकारात्मक हैं। उनका चिंतन मैंने कभी नकारात्मक नहीं देखा। ये हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात, वे प्रगाढ़ आत्मविश्वासी हैं, आत्मविश्वास के धनी हैं। अगर आत्मविश्वास का पाठ पढ़ना है तो आचार्य विद्यासागर के चरित्र को देखो। वो जो भी निर्णय लेते हैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लेते हैं और उस पर पूरी तरह कायम रहते हैं और अपने निर्णय में अटल रहते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर का प्रकरण इसका ज्वलंत उदाहरण है। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई, समाज में भूचाल आया। लोगों ने तो आचार्य विद्यासागर को औरंगजेब तक कह दिया है। लोग, जिसके अंदर जो भीतर होता वही बाहर निकलता है। लेकिन वे अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उनका निर्णय सुविचारित निर्णय था। उनका निर्णय दूरदर्शिता से भरा हुआ निर्णय था। उनका निर्णय
संस्कृति की रक्षा का निर्णय था। वो बड़े बाबा को हजारों साल तक सुरक्षित देखना चाहते थे। वो अपने आत्मविश्वास से भरे रहे और लोगों से केवल इतना ही कहा कि भैया ऐसा करो तो मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। लोगों में चिंता, बड़े बाबा यहां से वहां शिफ्ट कैसे होंगे। गुरुदेव ने कहा था फूल की तरह उड़ के जाएंगे, और वह उन्होंने कर दिखाया। जिस दिन बड़े बाबा का बिहार होना था, मंदिर में शिफ्ट होना था, सारे दुनिया के लोग सशंकित थे। उस समय संघ में जो महाराज लोग वहां थे ना, उनके मन में भी थोड़ी थोड़ी धुकपुक थी। मैं कोलकाता में था, मेरे मन में भी धुकपुक था, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि अंदर से विश्वास कहता था कि गुरुदेव ने निर्णय लिया है तो कुछ होगा नहीं, सब ठीक होगा। पर इस धरती पर केवल एक व्यक्ति थे जो परम निश्चिंत थे, वो आचार्य विद्यासागर। जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया, वो हो गया, साक्षात घटित हो गया। ये किसका फल? उनके आत्मविश्वास का परिणाम। एक जीवन में सीख लेना चाहिए, कोई भी काम करो तो आत्मविश्वास से भर करके करो, और अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने मत दो। अगर आपके अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास है, आपका आत्मविश्वास मजबूत है, तो दुनिया में कभी आपको कोई हिला नहीं सकता। उसके बाद भी कई लोगों ने और भी कई तरीके की बातें कह दी, महाराज इसमें ये असुविधा आ सकती, इसमें ये पेचीदगियां आ सकती, इसमें ये झमेला आ सकता। कुछ नहीं, सब ठीक होगा। वस्तुतः जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनकी निर्णय क्षमता साधारण व्यक्तियों से बहुत ऊंची होती है। सच्चे अर्थों में कहूं तो जहां हम आप जैसे लोगों की सोच समाप्त होती है, वहां ऐसे विभूतियों की सोच की शुरुआत होती है। कुंडलपुर के इतिहास के विषय में मैं आप सबसे एक बात कहूंगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम 1992 से शुरू हुआ था। साहू अशोक जी के नेतृत्व में 52x52 का एक जिनालय बनना था। उसके लिए सिंहद्वार हुआ। फिर जब बनने लगा तो लगा जिस पहाड़ी पे ये मंदिर है वो पहाड़ी मुरम की पहाड़ी है, इसमें तो क्षरण होगा, टिकेगा नहीं। क्षरण को रोकने के लिए एक सिंहद्वार की योजना बनाई गई। काम चलता रहा, मंदिर का थोड़ा विस्तारीकरण हुआ, पर 1997 में जब जबलपुर में भूकंप आया, उस भूकंप के प्रताप से कुंडलपुर के जिनालय में, बड़े बाबा के जिनालय में भी क्रैक आ गया। कई मंदिरों में क्रैक्स आए। 1998 में गुरुदेव जब सागर से कुंडलपुर गए, बड़े बाबा के दर्शन किए, बाहर निकले और तुरंत कमेटी से बोला भैया बड़े बाबा का मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, बड़े बाबा का मंदिर बाहर होना चाहिए। जो भी हो, बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच का संवाद, आंतरिक संवाद, उन्होंने निर्णय लिया। कमेटी को बोला, कमेटी ने सिर माथे लिया, काम आगे हुआ, बवाल हुआ। उसके बाद आचार्य महाराज तो अपने पर अडिग रहे। सन 2001 में कुंडलपुर महोत्सव हुआ, केवल इसलिए कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने। जो लोगों को कहा जा रहा है कि भगवान में क्रैक आ गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, लोग आंखों से देख ले। उसकी संयोजना, पूरी योजना मेरे मस्तिष्क में ही उत्पन्न हुई थी और गुरुदेव से आग्रहपूर्वक आशीर्वाद लेकर उस आयोजन को संपन्न कराया गया था। उस आयोजन में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल वीके कासलीवाला है। बड़े बाबा के दर्शन करके जब नीचे आए, गुरु चरणों में आए, मैं वहीं उपस्थित था।
उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप तो दिव्य दृष्टा हो। उन्होंने कहा बड़े बाबा के मंदिर से ज्यादा खतरा बड़े बाबा की मूर्ति को है, क्योंकि बड़े बाबा की प्रतिमा जिस आधार पर है वो एक तरफ कुछ मिलीमीटर दबी हुई है। आप भूकंप की बात तो जाने दीजिए, हल्की सी हैमरिंग होने पर भी बड़े बाबा को खतरा हो सकता है। ये निर्णय उन्होंने भरी सभा में भी कहा। गुरुदेव ने कहा भाई मैं इसीलिए तो चाहता था, शिफ्ट हो गया। एक दिन गुरुदेव से मैंने पूछा कि महाराज जी आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, आपको पता था कि समाज में बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं हो सकती है, अचानक आया, आपको क्या इंट्यूशन हुआ? कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। वो टाल गए बात को, बोले हुआ होगा, बस बड़े बाबा को जाना था, चले गए। ये सोच आज उन्होंने ऐसा करके हमारी संस्कृति को हजारों साल के लिए सुरक्षित कर दिया है। आज आप जाओ कुंडलपुर में तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कुंडलपुर का बनने जा रहा है, जो पत्थर का है। बहुत तेजी से काम भी चल रहा है और बस बहुत जल्दी उसकी प्रतिष्ठा भी होनी है। सब यही भावना भाव कि शीघ्रातिशीघ्र गुरुदेव के चरण वहां पड़े और बड़े बाबा के इस भव्य जिनालय की भव्यतम प्रतिष्ठा हो। तो ये आत्मविश्वास उनके अंदर बड़ा प्रगाढ़ था। तीसरा क्रम, वे बड़े आध्यात्मनिष्ठ हैं। वो किसी से किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखते, चाहे कितना बड़ा साधु हो या कितना ही बड़ा श्रेष्ठी, उनको खुद से ही ममत्व नहीं तो और किसी से क्या होगा। उन्हें अपने गुरु के प्रति भी भक्ति है पर ममत्व नहीं। कुंडलपुर में ही मैंने पूछा कि गुरुदेव जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई तो आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बहुत बड़े कर्तव्य को पूरा किया, मेरा सिर का भार उतर गया और एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार मैं अपना पाटा छत पे लगवा के सोया था। मैंने पूछा गुरुदेव आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके ऊपर से आपके सिर पे से एक बहुत बड़ा हाथ उठ गया? बोले नहीं लगा, नहीं लगा, मैंने अपने कर्तव्य किया। और उन्होंने एक गाथा का अंश सुनाया कि प्रमाण सागर जी याद रखो, निगंथ लिंगो निराव वेखो। निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है। और ये बातें भोजनशाला चलती थी। उस भोजनशाला के लिए एक बड़े दातार ने, जो बड़े रेपुटेड डॉक्टर थे, 20 लाख रुपया का दान बोला। आयोजकों ने गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाया और उस दातार के लोगों ने कान भर दिए कि यहाँ पैसे का मिसयूज है। 3 महीने तक पैसा नहीं भेजा और 3 महीने बाद उन्होंने पत्र लिखा कि भाई हम आपको पैसा भेजने की जगह आपको 20,000 रुपये महीने के हिसाब से ब्याज भेजेंगे। उनने 60,000 रुपये भेज दिया। जो उसकी व्यवस्था देखते थे वो गुरु चरणों में गए, महाराज जी उन्होंने ऐसी ऐसी राशि बोली थी, वो पैसा भेजने की जगह ये चिट्ठी लिखी है और ये 60,000 रुपया भेजा है ब्याज के रूप में, हम उन्हें क्या कहें? गुरुदेव ने क्या कहा? जिन्हें हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं उसका दान नहीं लेना, उनका पैसा वापस कर दो। उन्होंने ये नहीं कहा मैं बुला के बात करता हूं, मेरे पास ले आओ। तुम दातार हो कहीं हो, पर अगर कहा है तो अपना करो, तुमको विश्वास है भरोसा है तो दान दो, नहीं तो तुम अपना रास्ता नापो। ये निष्प्रहता, शरीर के प्रति निष्प्रहता, संघ के प्रति निष्प्रहता, समाज के प्रति निष्प्रहता, सर्व के प्रति निष्प्रहता की मूर्ति है वो। ये अध्यात्म निष्ठा का प्रतिफल है। और वे रचना धर्मी हैं। उन्होंने साहित्य का सृजन किया,
संघ का सृजन किया और इतने विशाल विशाल जिन मंदिरों की प्रेरणा देकर हमारी संस्कृति को हजारों साल के लिए सुरक्षित कर दिया, ये उनके दूरदर्शी सोच का सुफल है। क्या कहूं, समय आप सबका हो रहा है। बस उनके चरणों में वंदना करूंगा और यह भावना भाऊंगा कि उनकी यही छाया हमें हमेशा मिलते रहे और उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, और आयु लगे तो हमारी तुम्हारी सबकी आयु उनको लग जाए, ताकि उनकी वरदानी छाया हम सबको मिलते रहे। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। परसों यहाँ ध्वजारोहण और उसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम होगा। इसकी सारी सूचनाएं आज सायंकाल आप सबको दे दी जाएगी। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य